वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम फंक्शंस के थ्योरम्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम इज, ये थ्योरम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल के लिए। टोटल 5 थ्योरम्स है। ये 5 थ्योरम में से एक थ्योरम बोर्ड एग्जाम में 100% आता। ओके, तो शुरू करेंगे। फर्स्ट थ्योरम, इफ एफ मैप्स ए टू बी comma g maps b to c are two bijections, then show that g circle f maps a to c also bijection। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए नजर स्क्रीन पे देखिए। इधर क्या गिवन है? एफ और जी दो फंक्शंस है। एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी। ओके, तो एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जी इज ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी आर टू बाइजेक्शंस है। बाइजेक्शंस किसको बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन वन वन है और आंटो है, और क्या होना है? आंटो रहना है, तो उसको बाइजेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब है यहां पर एफ एक बाइजेक्शन है और जी एक बाइजेक्शन है। एफ एक वन वन आंटो है और जी भी वन वन आंटो है। यही वन वन का नाम और एक नाम क्या है? इंजेक्शन। आंटो का और एक नाम क्या है? सरजेक्शन। अगर कोई फंक्शन इंजेक्शन एंड सरजेक्शन दोनों हो रहा तो उसको बाइजेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर एफ और जी दोनों बाइजेक्शन है। ये लोगों का कंपोजिट जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी आल्सो बाइजेक्शन बताना है। बाइजेक्शन बताना बोल तो क्या क्या बताना है? जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी वन वन प्रूफ करना है और आंटो प्रूफ करना है। जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी इंजेक्शन प्रूफ करना है और सरजेक्शन प्रूफ करना है। तो शुरू करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट स्टार्ट ऑन द गिवन। गिवन क्या साहब? एफ मैप्स ए टू बी कॉमा जी मैप्स बी टू सी आर बाइजेक्शन है। ओके, तो आपको दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वन वन प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में आंटो प्रूफ करना है। तो पार्ट वन, टू प्रूव दैट जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी इज वन वन प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है? एफ है और जी है, ये दोनों कैसे है? वन वन है। वन वन किसको बोलते हैं भाई? अगर एफ एक फंक्शन वन वन है, एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू हो रहा, देन ए वन इक्वल्स टू ए टू। अगर एफ वन वन है, एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू होने पर देन ए वन इक्वल्स टू ए टू होता। इसी तरह से अगर जी भी वन वन फंक्शन है तो जी ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी ऑफ ए टू होने पर ए वन इक्वल्स टू ए टू होता। ये था भाई वन वन का डेफिनेशन। अगर कोई भी फंक्शन वन वन है, एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू होने पर ए वन इक्वल्स टू ए टू होता। इसी तरह से जी भी वन वन है, जी ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी ऑफ ए टू होने पर ए वन इक्वल्स टू ए टू होता। ओके, ये गिवन है। वही अपन यहां पर लिखे एफ मैप्स ए टू बी, जी मैप्स बी टू सी आर वन वन फंक्शन है। तो इन का कंपोजिट एफ ए टू बी जी बी टू सी है। तो जी सर्कल एफ फर्स्ट एंड लास्ट, मिडिल के जो सेम सेम है वो छोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट ए टू सी एक फंक्शन तो होता। अब वो फंक्शन वन वन होना है, तो उसके लिए डायग्राम में देखो, ये एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जी इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट बी टू सी। सेट ए के अंदर दो एलिमेंट्स है, लेट ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से एफ ऑफ ए वन कॉमा एफ ऑफ ए टू बिलोंग्स टू बी एंड जी सर्कल एफ ऑफ ए वन कॉमा जी सर्कल एफ ऑफ ए टू बिलोंग्स टू सी। ए में दो एलिमेंट्स, बी में दो एलिमेंट्स, सी में दो एलिमेंट्स। एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जी इज ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, जी सर्कल एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। ओके, इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स है। तो सपोज करिए, सपोज जी सर्कल एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी सर्कल एफ ऑफ ए टू। जैसा यहां फिर से देखो भाई, अगर एफ वन वन है, एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू होने पर ए वन इक्वल्स टू ए टू हुआ तो एफ को वन वन बोलते, वाइस वर्सा। अगर ए वन इक्वल्स टू ए टू होने पर एफ को क्या बोलते? वन वन बोलते। इसी तरह से अब अपने को जी सर्कल एफ वन वन प्रूफ करना है, तो लेट जी सर्कल एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी सर्कल एफ ऑफ ए टू ले रहे। अगर अपन ए वन इक्वल्स टू ए टू ला लिए, ए वन इक्वल्स टू ए टू ला लिए, तो देन जी सर्कल एफ इज वन वन होता। तो उसके लिए अब यहां देखिए, सर्कल का मतलब क्या होता? ब्रैकेट जी ऑफ एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ ए टू। ओके, जी कौन सा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है। यहाँ देखो, जी ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी ऑफ ए टू वन वन होने पर ए वन इक्वल्स टू ए टू होता। तो क्या होता है यहाँ पर? ये लोगों के जो डोमेन्स है, एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू होता, सिंस जी इज वन वन। ओके, या ऐसा समझो, जी जी बोथ साइड गेट कैंसिल, कैंसिल नहीं करना है,
सिंस ये 1 1 है बोल के एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू हो रहा। इसी तरह से एफ ऑल्सो 1 1, सो ए वन इक्वल्स टू ए टू। सिंस बोलता ऐसा लिखते हैं ना, सिंस एफ इज 1 1, ओके, ए वन इक्वल्स टू ए टू। अपन लिए क्या थे, जी सर्कल एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी सर्कल एफ ऑफ ए टू लिए, और आया क्या, ए वन इक्वल्स टू ए टू आया। देयरफॉर जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी इज 1 1। तो भाई अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, और फर्स्ट पार्ट में करना क्या था, जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी कौन सा फंक्शन प्रूफ करना था, 1 1 फंक्शन प्रूफ करना था, और वो हो गया। समझ में आ गया शायद। फिर से देखो, एफ ए टू बी 1 1 था, जी बी टू सी 1 1 था, जी सर्कल एफ ए टू सी 1 1 लाने के लिए जी सर्कल एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी सर्कल एफ ऑफ ए टू लेके ए वन इक्वल्स टू ए टू लाने पर जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी 1 1 होता। हो गया ना भाई। चलिए सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। पार्ट 2, टू प्रूव दैट जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी इज ऑन्टो। ऑन्टो का मतलब सरजेक्शन। ये ऑन्टो सरजेक्शन क्यों करना है, मेन क्वेश्चन तो बाइजेक्शन था ना। क्या था मेन क्वेश्चन, अगर एफ ए टू बी जी बी टू सी बाइजेक्शन से, तो जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी आल्सो बाइजेक्शन प्रूफ करना था। बाइजेक्शन किसको बोलते, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन्टो हुआ, मतलब इंजेक्शन और सरजेक्शन हुआ, तो उसको बाइजेक्शन बोलते। तो अपन पार्ट 1 इंजेक्शन तो प्रूफ कर दिया, अभी सरजेक्शन बोले तो ऑन्टो प्रूफ करना है। ओके, तो उसके लिए लेट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। गिवन क्या है, एफ ए टू बी ऑन्टो है। अगर एफ ए टू बी इज ऑन्टो, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देर इज एन ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। इसी तरह से G maps B to C's onto for every C belongs to C there is and B belongs to B such that G of B equals to C। सर समझ में नहीं आ रहा सर, गोल गोल फिर रहा। सुनो बेटा, फंक्शन किसको बोलते हैं, पहले यहाँ देखो। अगर कोई फंक्शन होना है, फंक्शन कैसा होता है सर, अगर कोई रिलेशन फंक्शन होना है, रिलेशन तो मालूम है ना, तो अपन रिलेशन फंक्शन कब बनता वो देखेंगे। अगर कोई रिलेशन फंक्शन होना है, एफ इज ए रिलेशन फंक्शन, क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन साहब। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर फंक्शन ए टू बी होना है तो ए को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। अगर एफ ए टू बी फंक्शन होना है तो दो कंडीशन है। कौन से कंडीशन है, ए के बोले तो डोमेन के जितने हैं उतने पूरे एलिमेंट्स यूज में आना है ओनली वंस। जितने हैं पूरे एलिमेंट यूज में आना है ओनली वंस। और बी का क्या है, बी का कुछ भी नहीं है सब। ओके, फंक्शन होने के लिए डोमेन के पूरे एलिमेंट यूज में आना है, ओनली वंस होना है। ओके, बी का कोई कंडीशन नहीं है। बी में कितने भी हो सकते हैं, उसमें आधे यूज हो सकते, आधे नए हो सकते, उससे मतलब नहीं है, बट ए के पूरे यूज होना है। ओके, उसको फंक्शन बोलते। 1 1 किसको बोलते, जैसा डायग्राम में देखो, ए में एक है, बी में एक है, एक से एक को रिलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सी बी होता तो ये भी 1 1 होता। अपने में बी में कितने हैं उतने से मतलब नहीं है, ए के और बी के एक एक से मैपिंग हो रहा तो उसको 1 1 बोलते। ओके, तो ये फंक्शन है और ये 1 1 है। अब ये आंटो होता क्या, आंटो होने के लिए कंडीशन है बी में जितने एलिमेंट्स है सबका एक प्री इमेज ए में होना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एफ आंटो होता क्या, ए में एक एलिमेंट है, बी में दो एलिमेंट है, बी के दोनों भी यूज में आए क्या, नहीं है, तो ये एफ इज नॉट इज एफ जो है आंटो नहीं है। बट क्वेश्चन में क्या है, आंटो है। आंटो बोले तो सीनर है ना उसमें। ओके, मतलब ए में भी एक एलिमेंट, बी में भी एक एलिमेंट, या बी में जितने भी एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज ए में होना है। वो यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहे, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी देर इज एन ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। इसी तरह से जी बी आंटो है, for every C belongs to C there is and B belongs to B such that G of B equals to C since F और G onto है। अपने को प्रूफ क्या करना है, G सर्कल F मैप्स A to C's onto प्रूफ करना है। G सर्कल F कहाँ से कहाँ तक onto प्रूफ करना है, A to C बोले तो G सर्कल F of A equals to, अगर C आ गया समझो क्या आना है, जी सर्कल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू सी अगर आ गया समझो तो अपना जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी ऑन्टो होता। तो शुरू करेंगे। तो सपोज, क्या सपोज करना भाई,
जी सर्कल एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या लेके आना है, सी लाना है। तो देखो भाई, जी सर्कल, सर्कल का मतलब क्या है, ब्रैकेट एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू गिवन है। अगर इसको अपन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करें, एफ ऑफ ए की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बी है, दिस विल बिकम जी ऑफ बी। जी ऑफ बी की वैल्यू फ्रॉम सेकंड इक्वेशन सी है। अपन लिए क्या थे, जी सर्कल एफ ऑफ ए लिए थे, और आया क्या, सी आया। ओके, जी सर्कल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जी सर्कल एफ ऑफ ए लेने से क्या आया, इक्वल्स टू सी आया। मतलब फॉर एवरी सी देर इज एन एलिमेंट इन ए सच दैट जी सर्कल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू सी हो रहा। ये कब होता, अगर जी सर्कल एफ ऑनटो होता। Therefore, G circle F maps A to C is onto. Okay? तो ये सेकंड वाला भी प्रूफ कर दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फाइनली आंसर क्या लिखना है आपको, फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी इज ए बाइजेक्शन। ओके, तो बाइजेक्शन किसको बोलते हैं बेटा, 1 1 एंड ऑनटो। अगर एक फंक्शन 1 1 हो रहा और ऑनटो हो रहा, एक फंक्शन इंजेक्शन हो रहा और सर्जेक्शन हो रहा, और बोल रहे यहां पर एंड 1 1 हो रहा एंड 1 1 हो रहा, मतलब इंजेक्शन हो रहा और सर्जेक्शन हो रहा, तो उसको बाइजेक्शन बोलते हैं। और गिवन क्या था, एफ और बी दोनों भी बाइजेक्शन थे, तो बोलोगा कंपोजिट जी सर्कल एफ ए टू सी आल्सो बाइजेक्शन प्रूफ कर चुकी। ओके, लिख के प्रैक्टिस करो 1 2 बार।